अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि इंतखाबी मैदान के लिए फील्डिंग सेट होने लगी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज़ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अखाड़े में उतरना तय है। नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार पाए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद के कागजात भी ठीक निकले। खुर्शीद शाह, अमीनुल हक, लतीफ़ खोसा, गुलाम बलोर, अरशद बोहरा, चौधरी निसार भी इलेक्शन लड़ेंगे। मंजूर वसान के फॉर्म भी मंजूर। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं इंतखाबी मैदान के हवाले से आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ आयद किया गया है। मंजूर वसान के फॉर्म भी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी मैदान के लिए फील्डिंग सेट होने लगी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज़ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अखाड़े में उतरना तय है। नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार पाए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। के हवाले से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है NA 127 से रिटर्निंग अफसर के कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तहत तजवीज़ कनंदगान के अलावा सीनियर कानूनदान और फान कादर रिटर्निंग अफसर के सामने मौजूद हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से बिलावल भुट्टो के कागजात पर शहरी मोहम्मद याद की जानब से एतराज़ भी आयद किया गया है। बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। ये मौका अख्तियार किया गया है और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। लिहाजा अदालत इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी पर बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद करे। जी फहाद चौधरी, आपसे तफसीलात जानेंगे। आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने आज फवाद हसन फवाद जो कि निगरान वफाकी वजीर हैं निजकारी के, उनके खिलाफ जो अजीजुद्दीन काकाखेल ने दरख्वास्त दायर की थी उस पर महफूज फैसला सुना दिया है। अजीजुद्दीन काकाखेल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा है कि फवाद हसन फवाद का जो ओहदा है वो किसी तौर पर भी इलेक्शंस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। और पिटिशनर ने ये इस्तदा की थी कि उनकी सियासी वाबस्तगी की बिना पर उन्हें इस ओहदे से हटाया जाए, निगरान वफाकी वजीर के ओहदे से हटाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फवाद हसन फवाद बरकरार रहेंगे अपने ओहदे पर और इसी दरख्वास्त में कुछ रोज कबल मुशीर इस्टेब्लिशमेंट आहद चीमा को इलेक्शन कमीशन ने हटाने की हिदायत की थी, लेकिन फवाद हसन फवाद का ओहदा जो है वो बरकरार रहेगा। अब कराची का रुख करेंगे। कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब। जी अब्दुल हसीब, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज चौथा रोज भी जारी है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी जबकि MQM की निगहत जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की NA 250 सेंट्रल पर आज जो है वो आज स्क्रूटनी होनी है, जिसके लिए 1 बजे का वक्त दिया गया था। इसके साथ साथ जिला वसी के ही NA 247 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की भी नामजदगी जो है वो आज उसकी जो है स्क्रूटनी की जाएगी। ये अमल जो है वो जारी है। बेशतर उम्मीदवारों को जो है वो वर्बली बता दिया जाता है कि कागजात नामजदगी मंजूरी या एतराज पर ताहम हतमी फहरिस्त जो है वो 30 दिसंबर को आवेदन की जाएगी, जिसके बाद जो कागजात नामजदगी से मुतालिक जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले हैं उनके खिलाफ अपील की जा सकेगी। जी और अब रुख करेंगे पेशावर का। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। नवाब शेर, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में? जी बिल्कुल, इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ। हमारे साथ तर्जुमान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, अभी तक कितने उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है और आज कितने की होगी और यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, ये सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए आज 3 ख़वातीन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इस तरह कौमी असम्बली में 3 उम्मीदवारों और 1 अक़लियती नशस्त के लिए भी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। लेकिन इसमें ये बात है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट होता है पार्टी की जानिब से, उसमें अगर किसी है तो वो ख़ुद भी नहीं मतलब यहाँ जांच पड़ताल के लिए आते, तो ये भी उनकी रिजेक्शन का भी एक बायस होता है।
तकरीबन 90 से ज़्यादा जो मखसूस नशस्तें हैं उन पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इलेक्शन के दिन या उसके अगले दिन सानिया 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डांडे कहाँ से मिलते हैं। 10 अप्रैल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को ये बताना होगा कि ये जुर्म था या नहीं, और अगर जुर्म था 7 माह में उस पर मट्टी क्यों डाली जा रही है, 7 माह में उस पर फैसले क्यों नहीं आ रहे। आप इन्वेस्टिगेशन में ये बताते कौम को कि फॉरेन फंडिंग जो थी जहां से हुई 9-10 मई का सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वही मिलते हैं कि उस वक्त के सहूलतकार वो चकवाल से शुरू होते हैं और बंदयाल से साकिब निसार तक ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से, और ये मंसूबा बंदी कर रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके और इलेक्शन के डे, इलेक्शन दिन की या आफ्टर इलेक्शन ये मंसूबा बंदी कर चुके हैं कि 9-10 मई का सान्या फिर से दोहराया जा सके। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, इलेक्शन से किसी की राह फरार कबूल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था किसी जमात के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और इंतकामी कार्रवाइयों की हिमायत नहीं की जा सकती। तो हम बहुत पुरुमीद हैं, और आपने जो सिंध की बात की तो यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वीप कर रहे हैं। इतने इलेक्टेबल्स हैं, वो लोग भी जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीते हुए हैं वो भी पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि ना सिर्फ देही इलाकों में जो रवायती इलाके हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि शहरी इलाकों में भी इस वक्त हम स्वीप कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, कोई मौसम की शिद्दत की बात कर रहा है, और कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। सब भी राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। और जो लाडले की बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी अवाम में लाडला बनना चाहती है, बाकी किसी और का लाडला। पार्टी का स्टांस पहले दिन से है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए, उनका सिंबल भी होना चाहिए। जो लोग 9 मई के हैं वाक़े में मुलविस हैं या उसके मंसूबा साज हैं, उनके साथ तो कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास, चारों सूबों के IGs ने पोलिंग डे सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला की मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। पुरअमन इलेक्शन के लिए 6 लाख अहलकारों की ज़रूरत है। ज़राए का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए 2 लाख अहलकार मौजूद हैं, 4 लाख इजाफी नफरी दरकार होगी। जाफर केस में बानी PTI की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर की फर्द जुर्म कार्रवाई के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI के वकील को आइंदा समात पर ज़रूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत की गई है। जस्टिस मियाँ गुल हसन ने वकील से मुकालमा किया, अभी हुक्म इम्तना नहीं दे सकते, मुझे अपने अंदाज से प्रोसीड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने जो मवाद लाया गया वो नाकाफ़ी है। मर्दान सवाबी रोड के तामीर में बेज़ाब्तियों की शिकायत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के साबिक वज़रा को तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक वज़रा शहराम तरकई और आतिफ खान को 10 जनवरी को तलब किया है। नैब नोटिस में कहा गया है कि आतिफ खान के खिलाफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स में वसी पैमाने पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत हैं। चेयरमैन नैब ने बाकायदा तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। खबर है लाहौर से, जहां इंतखाबी अखाड़े में कौन उतरेगा, नून लीग आज नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। आपको बता रहे हैं लाहौर से इंतखाबी अखाड़े में कौन उतरेगा, नून लीग आज नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास अभी जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MKM क़यादत और पीर पगारा से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ सिंध में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने समेत दीगर उमूर पर बात करेंगे। MKM ने शहबाज शरीफ के हक में NA 242 से दस्तबरदार ना होने का ऐलान कर चुकी है। लीगी सदर ने अपील की, आम इंतखाबात के लिए मंशूर तैयार कर रहे हैं, अवाम मदद करें। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद कहते हैं मियां नवाज शरीफ अवाम का
दर्द दिल रखते हैं। वज़ीर आज़म बनकर अवाम को मसाइल से निकालेंगे। फैसलाबाद के ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर ने राजा रियाज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर मसाइल से निकालेंगे, राजा रियाज महंगाई का खात्मा करेंगे। कुल एतवार से साबिक अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा रियाज अहमद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन मुहिम जो है वो चल रही है, उनसे वे हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या मंशूर लेके हल्के में जा रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं, उम्मीद है वोट मिलेंगे? जी इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। मंशूर हमारा ये है कि सबसे पहले महंगाई ख़त्म करनी है, बिजली के बिल कम करने हैं, सुई गैस के बिल कम करने हैं, रोज़गार देना है, जो बेरोज़गारी है ये ख़त्म करनी और कारोबार चलना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म वो बन जाएंगे या उनका बनेगा। आपका मुकाबला आप समझते हैं पीपल्स पार्टी से है? पीपल्स पार्टी पंजाब में तो नहीं, सिंध में ज़रूर है, एक हकीकत है सिंध की, पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है। बिल्कुल, राजा रियाज अहमद का कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं आवाम के लिए दर्द दिल रखते हैं, खून के आंसू होते हैं। जब वो आएंगे तो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर जो है वो दोबारा बनाएंगे। मोटरवेज़ का आगाज़ होगा, तरक्याती कामों का बड़े लेवल पे आगाज़ होगा। खबर दें आपको, शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेशी। पुलिस की 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। ठीक है, सलमान से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेशी। पुलिस की 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, जबकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया है। खबर दे रहे हैं आपको, 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया है। मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया है और शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेशी। पुलिस की 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जबकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान बताइए। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी को आज पेश किया गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने और उनकी जो जिस्मानी रिमांड की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उसके ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला जो है वो महफूज कर दिया है। आज उनके वकील की जानिब से और इस्तग़ासा की जानिब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने दलाइल दिए गए, जिसके बाद ये फैसला जो है वो महफूज कर दिया गया है। आज जो अगर हम शाह महमूद के वकला की बात करें तो उनका कहना था कि GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 मुलजिमों को डिस्चार्ज किया था और जिनके नाम FIR में शामिल थे उसकी हाई कोर्ट से भी जमानत मंजूर हो चुकी है। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को भी 9 मई के केस से डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शाह महमूद का अदालत में पेश करदा बयान है वो 16 सितंबर के हवाले से है, ना कि 9 मई के हवाले से। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज किया जाए। उसके वकला का बुनियादी तौर पर ये कहना था कि जिन लोगों के नाम 9 मई के हवाले से केस के अंदर आए थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनके नाम खारिज किए जा चुके हैं, जबकि उनके मौक्कल यानी शाह महमूद कुरैशी जो है उनका नाम तो मुकदमे में शामिल भी नहीं है। और अगर सप्लीमेंट्री केस में सजा नहीं होती तो इस मामले को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि उनके मौक्कल से कुछ बरामद नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है। जो इसके बरक्स जो प्रोसिक्यूशन थी उनका कहना था कि रिमांड में देखना है कि इनकी जो तकरीर थी शाह महमूद कुरैशी की उसका कितना असर हुआ। और 2 जनवरी तक जो है पहले कहा गया, फिर उसके बाद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। और प्रोसिक्यूशन का जो बुनियादी मौक़िफ़ था वो ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, उनकी तकरीर के हवाले से बहुत ज्यादा ठोस सबूत जो है वो मौजूद हैं। FIA से, पैमरा से रिपोर्ट्स दी गई हैं और तमाम रिपोर्ट्स के अंदर के अब तक के जो शवाहिद सामने आए हैं वो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ है और तमाम तर सबूतों को अदालत में पेश किया गया। और इस मौके पर आज हमने देखा कि अदालत के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो है कुछ मुकालमा भी हुआ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की जो हथकड़ियां हैं वो खोलने का भी हुक्म दिया और उसका कहना था कि रात भर उन्हें सोने नहीं दिया गया। वो दुनिया में बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलात खबर दें। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि फहाद चौधरी तफसील बताएंगे। आपको बता रहे हैं फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है और फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। फवाद हसन फवाद का जो ओहदा है वो बरकरार रखने का फैसला किया गया है।
इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद हसन फवाद का ओहदा बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो। लोग कांधों पर सियासत करना चाहते हैं, हम वो नहीं जो डील करें या कागजात छीनें। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा 18 माह इत्तेहादियों के साथ काम किया, उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। अब रास्ते अलग हैं। सिंध वाले इस बार भी हमें अक्सरियत दिलाएं। कराची वालों, उम्मीद है सारी सीटें जितवाएंगे। सियासत करते हैं, ये माजी के सियासी जमातें हैं, ये माजी के सियासी सियासतदान है। मुस्तकबिल आपका है, आज आपका है। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, खारजा सतह पे काम करके दिखाया, मगर जहां तक मईशत का मसला हो, जहां तक दहशतगर्दी का मसला हो, जहां तक जमहूरियत का मसला हो, तो हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर देंगे और हम फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत हम बदलेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, KMC भी आपका, वफाक भी आपका। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। चूनिया के हल्के एने 133 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 20 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कांटेदार मुकाबला लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खान और PTI के डॉक्टर अजीमुद्दीन के दरमियान मुतवक्के है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूनिया के हल्का NA 133 में मौजूद हूँ, जहाँ पर सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हल्के में जो वोट्स की तादाद है वो 6 लाख के करीब है। मजीद आवाम से जानते हैं कि इस हल्के में वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मेरी जान मेरी शान नून लीग का मैं वर्कर हाँ। लोड शेडिंग किन्ने खत्म की थी? नवाज शरीफ ने। मोटरवे किन्ने बनाया? शहबाज शरीफ ने। तो जी तंग दस्ती दूर की थी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करता हूँ TLP को। हमारा वोट है वो शरीयत नफाज के लिए होगा, हम जमात इस्लामी को वोट कास्ट करेंगे। जी हमारा वोट इंशाल्लाह राना साहब का है, PMLN का, और हम वोट दे रहे हैं काम पे, कारकर्दगी पे। वोट उन्होंने देना जेड़ा साडे पिंड गैस लावेगा। नून लीग को जिताएंगे। कहा जा रहा है कि कोई मुस्लिम लीग नून को वोट दे, कोई PTI को वोट दे, कोई किसी जमात को वोट दे, लेकिन कबल वक्त ये कहना कि कौन जीतेगा ये मुनासिब नहीं है। जीत का जो ताज है उसी के सर पर रखा जाएगा जो अवामी खादम होगा। जी खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स की बरतरी 237 रन हो गई, जबकि इसकी 5 विकेटें बाकी हैं। 16 रन पर 4 विकेटें खोने के बाद मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने दाराना बैटिंग करते हुए न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि मजबूत पोजीशन में भी आए हैं। मिचेल मार्श को 20 रन पर एक चांस मिला, जब अब्दुल्ला शफीक स्लिप में उनका कैच लेने में नाकाम रहे। मार्श ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए 96 रन बनाए। उनकी विकेट भी मीर हमजा के हिस्से में आई। मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलवी टोटल से 54 रन की दूरी पर ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने 5 और नेथन लियोन ने 4 शिकार किए। हेजलवुड ने 1 खिलाड़ी आउट किया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी विकेटें किस तरह गिरी आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करेंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत का 83वां रोज़ है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि शोहदा की तादाद 21,000 से भी तजावुज़ कर गई है।
नसीरात, रफा, अलमुगाजी, दीरुल बलाह में मिसाइल हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पट्टी में इसराइली बमबारी और झड़पों की वजह से इमदाद की फराहमी का काम मुश्किल हो गया। गज़ा में मुसलमानों की होलोकास्ट, हर रोज़ 9/11, इसराइली फिसाई और ज़मीनी हमलों में चुन चुन कर बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुसलसल तीसरे रोज़ सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वस्ती गज़ा में अल-अमल अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर सेहूनी हमले में भी कई अफराद की शहादतों की इत्तलात हैं। जनूबी गज़ा में रफ़ा में इसराइली हमले के बाद इलाके में आग भड़क उठी। सेहूनी अफवाज ने दीरुल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी। मकबूसा मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली हमलों से बचने के लिए वस्ती गज़ा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के लिए अज़ खुद वीज़ों का इजरा भी रोक दिया। गज़ा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में इजाफे के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पट्टी में इसराइली बमबारी और झड़पों की वजह से इमदाद की फरहमी का काम मुश्किल हो गया है। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं। अल-क़स्साम ने हमलों में इसराइली टैंक्स और बिल्डोजर तबाह कर दिए और मुतादिद फौजियों को भी मारा गिराया है, जबकि इसराइल ने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। 5 रोज़ में 24 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए गए। जंग में अब तक 165 सेहूनी दरिंदों को जहानुम वासिल कर दिया गया। हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मिशेल ने कहा है कि जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आएगा तो हम इसराइल को तस्लीम करने पर बात करेंगे। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज की जई तई फेर दी। हमास के जवाबी हमलों में मज़ीद 3 इसराइली फौजियों की हलाकत सेहूनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों और फौजी एहलकारों पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुसहमतकारों ने इसराइली टैंक और बिल्डोजर्स तबाह करने के साथ मुतादिद इसराइली फौजी हलाक कर दिए। गुज़िश्ता 5 रोज में 24 इसराइली फौजी मारे गए। गज़ा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 165 से तजावुज कर गई। इसराइली मीडिया में हमास के अस्करी कमांडर मोहम्मद अल-ज़ईफ की नई तस्वीर के चर्चे हैं। मोहम्मद ज़ईफ को इसराइल ने इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। अमरीका ने 2015 में इनका नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। हमास के बैरून मुल्क अमूर के सरबराह खालिद मिशेल ने कहा है कि जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आएगा तो हम इसराइल को तस्लीम करने पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमास सालिसों के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और फ़लस्तीनी नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जिसमें गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत और जंग बंदी के मुतालबे किए जा रहे हैं। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुज़ाहरे। व्हाइट हाउस के सामने गज़ा में इसराइली जहरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। GF के हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले कई रास्तों को अमरीकी यहूदियों ने बंद कर दिया। मुज़ाहरीन ने गज़ा में तनाज़ फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुज़ाहरे में यहूदी शहरियों के साथ दीगर अफराद ने भी शिरकत की। एहतजाज के दौरान मुज़ाहरीन ने अपने हाथ बांध कर एहतजाज किया। पुलिस ने 26 मुज़ाहरीन को गिरफ्तार भी किया। इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए गाड़ियों में फ़लस्तीनी परचम लहराया गया। हज़ारों मुज़ाहरीन अहले फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए और आजाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मैक्रोन ने गज़ा में देर बाद जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा फ्रांस उर्दून के साथ मिलकर गज़ा में काम करेगा। मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने रवा बरस जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम किया। ताहम हिंदुत्व से मुतासरा BJP ने उन ताल्लुकात में पेशरफ्त के रास्ते में रुकावटें डाली। And participated actively in OIC contact groups on Palestine and Jammu and Kashmir. Pakistan persistently advocated the causes of the Muslim Ummah, including protection of the holy Islamic sites and on Islamophobia and acts of Quran burnings in Europe. Pakistan also continued to advocate for the Palestine cause and supported international initiatives calling for an end to siege in Gaza and provision of immediate humanitarian assistance to the Palestinian people. Pakistan also sent humanitarian supplies for the people of Gaza. Pakistan continued to pursue a policy of peaceful neighborhood based on mutual respect and sovereign equality with all countries of South Asia. There were no major developments in Pakistan-India relations. A Hindutva-inspired nationalist government continues to act as a regional bully and create hurdles in development of normal bilateral relations. Throughout the year, Pakistan raised its voice for the people of Kashmir, so categorically rejected
the Indian Supreme Court's judgment on the status of Jammu and Kashmir. भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बायस बन गया। $1 मिलियन से बनने वाला एक मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही हदफ को निशाना बना सका। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि सूडान, फिलिपाइन, बहरीन और कीनिया ने आकाश मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर लिया। डील करने के बाद से आज तक मोदी सरकार एक भी आकाश मिसाइल डिलीवर ना कर सकी। अहम खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 62,000 की सतह भी बहाल हो गई है। मार्केट 62,455 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। देखें, आज ट्रेडिंग के दौरान यानी कि साल ख़त्म होने उसके जो है वो कल साल जो है वो एंड हो जाएगा अपने ट्रेडिंग के लिहाज से, और उससे एक रोज़ कबल मार्केट जो है वो ज़बरदस्त तेजी जो है वो देखी जा रही है। और ट्रेडिंग के दौरान इस वक्त अगर हम बात करें करंटली जो है वो 100504 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में, और 62,000 की जो सतह है वो भी बहाल हो गई है। आज 61,000 और 62,000 की जो सतह थी वो बहाल हुई है, और 62,367 के लेवल पर मार्केट जो है वो सिर्फ ट्रेड कर रही है। जो मार्केट माहिरीन है उनको कहना है कि इससे कबल अगर हम बात करें दूर कबल जो लाहौर की जो सरमायाकार थे वो माल को जो है फरोख्त कर रहे थे, जिसके बाईस मार्केट में गिरावट आई थी। ताहम एक बार फिर जो है कराची के जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं, और यही वजूहत है कि मार्केट जो है वो साल खत्म होने से एक रोज कबल जो है वो 62 और 63,000 का जो लेवल है उसको अबूर करने में खासियत से कामयाब रही है। दूसरी जानिब इन्वेस्टर का यही कहना है कि आइंदा आने वाला साल है वो मार्केट के लिए खासा मस्बत होगा, इसलिए कि जो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो खासे मस्बत है और वो मार्केट को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करेंगे। 11 जून 2022 को जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। उस दौरान सिपाही शाहजेब इम्तियाज ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। वतन के इस बहादुर सपूत ने इस जंग में जाम शहादत नोश किया। सिपाही के अहले खाना आज भी अपने सपूत की कुर्बानी पर फख्र करते हैं। शाहजेब मेरा बहुत अच्छा बेटा था। जब 13 साल का था तो उसके अब्बू फौत हो गए। हर तरह का मेरा साथ दिया है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था। मुझे बहुत उसकी बचपन की बातें याद आती हैं। मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, आप क्या खाएंगी। मैंने अपनी बीवी को बताया जाते वक्त, वो कहती है मुझे कह रहा था अपनी बेटी से मिलते हो कि मैं अब शहीद होकर वापस आऊँगा। ये दुनिया की कमियाँ तो नहीं ख़त्म होती, लेकिन उसकी बात पे बहुत फ़ख्र है। मेरा बेटा शहीद हुए। शाहजेब शहीद मेरे बड़े भाई थे, और जब मैं पैदा हुआ और मेरे वालिद साहब वफात पा गए थे तो उनके बाद उन्होंने हम सब का बहुत ख्याल रखा। दहशतगर्दों के लिए मेरा पैगाम है, हमारे हौसले बुलंद हैं और हम पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर दहशतगर्दों का नाकाम बनाएं। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा है। सिंध और पंजाब में धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में सर्द मौसम की शिद्दत की वजह से महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसम सरमा के तातीलात में मजीद एक हफ्ते की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया के शहरों में पहले नंबर पर। सिंध और पंजाब में धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से बलकसर तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद की गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पंजाब में सर्द मौसम की शिद्दत की वजह से महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसम सरमा की तातीलात में मजीद एक हफ्ते की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। पंजाब भर में शदीद धुंध ने डेरे डाल दिए और हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। मरी गलियात और गिरदो नवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ शहरों से मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको अहम खबर देंगे खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन का अख्ताम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 241 रन की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए हैं, जबकि मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी के 3-3 शिकार हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी थी और ऑस्ट्रेलियन टीम ने 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए हैं। 241 रन की बढ़तरी हासिल है, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए हैं। एक बार फिर से मौसम का अहवाल शामिल करें तो मुल्क भर में सर्द मौसम जोबन पर है। शुमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से। जी बशारत, बताइए।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त जो बुलंदोबाला पहाड़ है उनको धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हद निगाह आज बहुत कम है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की बात की जाए जिसमें बात ये नीलम है, लीपा वैली है, हवेली है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मकामात हैं वहाँ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मसलसल इजाफा होता जा रहा है। दिन के औकात में जब कहीं तेज़ धूप लगती है सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ा होती है, ताम शाम के औकात में जो खून जमा देने वाली सर्दी है उसने आज़ाद कश्मीर के मैदानी और के अंदर बसने वालों को शदीद परेशानी से दो चार कर रखा है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां शदीद सर्दी की लपेट है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर आइंदा कुछ रोज़ तक बरकरार रहेगी। मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइए। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों समेत बालाई इलाके इन दिनों शदीद सर्दी के लपेट में है। सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो नुक़्ता इंजमात से गिर जाता है। इसके साथ साथ शदीद धुंध रहती है। इसके साथ साथ कि बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से पानी जो है वो मुंजमद होना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद हैं। शहरी इलाकों का आज मौसम जो है वो साफ़ है, मगर शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाला इलाकों में जो पानी मुंजमद होना शुरू हुआ है उसके असरात जो है दरियाए गिलगित पर भी पड़े हैं और इसकी सतह जो है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज तक मौसम जो है वो जुज़वी अब्र आलूद रहेगा और शदीद सर्दी की। बहुत शुक्रिया। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने साल 2023 में सयाहों की आमद से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर 2023 तक 1,69,00,000 से ज्यादा सयाहों ने सूबे का रुख किया। गैर मुल्की सयाहों की तादाद 4,554 रही। 1,69,00,000 से ज्यादा सयाहों का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। रवां साल सबसे ज्यादा सयाह गिलगित की वादियों में पहुँचे। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दिसंबर तक 63,48,000 से ज्यादा सयाह सैर तफरी के लिए गलियात गए। नारान कागान में 50,80,000, मालम जब्बा में 35,49,000 से ज्यादा सयाह आए। दीर अपर और दीर लोयर में एक साल के दौरान 13,80,740 सयाह सैर तफरी के लिए गए। चित्राल लोयर में 5,91,330 जबकि अपर चित्राल में 38,771 सयाहों की आमद हुई। सबसे ज्यादा गैर मुल्की सयाह 1,624 चित्राल लोयर गए। और अभी आपको बताएं कि सिंध पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात की बहुतात है। एक्सीडेंट रोज का मामूल बन गए हैं। आज भी धुंध की वजह से गाड़ियों में तसादुम और दीगर हादसात में खातून जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 42 अफराद जख्मी हो गए। धुंध की वजह से गाड़ियों में तसादुम और दीगर हादसात, खवातीन और बच्चों समेत 42 अफराद जख्मी हो गए। जहलुम में जीटी रोड पर चुंगी नंबर 5 के करीब धुंध की वजह से 10 गाड़ियां टकरा गयीं। हादसे में खातून जाँ बहक, 30 मुसाफिर जख्मी हुए जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बायस जीटी रोड भी बंद कर दी गयी। शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब शदीद धुंध के बायस मुसाफिर वैन उलट गयी। हादसे में 4 खवातीन समेत 12 मुसाफिर जख्मी हो गए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में धुंध के बायस हाईवे पर बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 11 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अदालत ने प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी है। रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार करते हुए उन्हें प्राइमरी इलेक्शन की इजाजत दे दी। कहा अदालतों को प्राइमरी इलेक्शन के मामले पर फैसला नहीं देना चाहिए। साबिक अमरीकी ने फैसले को सराहते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक्स की जानिब से उन्हें बैलेट से हटाने की कोशिश अदालत ने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दी है। और पेरिस का मशहूर ज़माना एफिल टावर अमले की हड़ताल के बायस बंद। टावर के इंतजामी इदारे के मुताबिक कारकुनान ने हड़ताल इस टावर को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर गुस्ताव एफिल की 100वीं बरसी के मौके पर की। कारकुनान की ट्रेड यूनियन के जारी करदा बयान में कहा गया कि कारकुनान ने इस हड़ताल का फैसला मैनेजमेंट के मौजूदा रवैये और तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया। एफिल टावर के इंतजामी इदारे ने विजिट करने वाले सयाहों और मेहमानों से माजरत करते हुए उन्हें अपनी ईमेल्स चेक करने का मशवरा देते हुए कहा कि वो या तो किसी और दिन एफिल टावर की सैर कर सकते हैं या अपनी अदा करदा रकम वापस तलब कर सकते हैं। और माया नाज कंपोजर, शायर और नगमा निगार
ख्वाजा परवेज़ का 51वां यौम पैदाइश। 40 साल कैरियर में ख्वाजा परवेज़ ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए मौसीकी दी। मलका तरन्नुम, नूरजहां, मेहदी हसन और कई गुलकारों ने ख्वाजा परवेज़ के लिखे हुए गीत गाए। उनका इंतकाल जून 2011 में हुआ। 9 पिन्स बाउलिंग में रोबोट का चैलेंज, एक ही शॉट में तमाम पिन्स को ढेर कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।